हेलो दोस्तों, आप मन का अपन यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो आज के वीडियो हर मैराथन क्लास हमन जो चलाबो कहत रहन ते करे हर काय जी पहला वीडियो है। एमे हमन का करबो जो तुहर एक हफ्ता में जतकी भी पढ़े हन ना हमन टॉपिक ते पर का करे हन एमे एकरा रिवाइज करके एक ठी वीडियो में लाने हन, ठीक है ना। तो आप मन यदि वो वीडियो मला नहीं देखे होई हा तो वो वीडियो मला हमर पहले के देख लेवा ते हर आप मन ला का ही मजा आई, ठीक है ना। काबर एमे समझ में ही ओमे हम समझाए हन, एकरा हमन बस क्वेश्चन करबो, ठीक है। तो लगभग आज हमन 50 ले ज्यादा क्वेश्चन करबो एमे जोन हर तुहर आगामी वर्ष में अभी जतकी भी परीक्षा होने वाला है छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम ले रिलेटेड, जिसे कि पुलिस के होने वाला है तहाँ हॉस्टल वार्डन आरआई पटवारी एडीओ जो भी एग्जाम तेकर दृष्टि से हर काय बहुत महत्वपूर्ण है। त ये वीडियो ला आप मन के दोस्त मन संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करा दोस्त मन संग और हमर संग अंत तक ये वीडियो में बने रहा, ठीक है। चला तो स्टार्ट करिए। आज के पहला क्वेश्चन का है, नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1924 में त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन में किसने उठाई थी। तो देखा एला आप मन ला हमन पिछला वीडियो में अच्छा से बताए हन, ट्रिक टाइप से एला याद कराए हन। यदि आप मन नहीं देखे हा तो ओला देख लेवा। एला आज हमन सीधा बस आंसर बता जाबो, ठीक है ना। काबर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जी लेट हो जाही यदि एक्सप्लेन करबो तो एकर आंसर का हो जाही तुहर सबले शुरू जो है नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग जो है कब 1924 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कौन हर उठाए रहीस। तो एकर आंसर का हो जाही तुहर पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो ऑप्शन सी हर एकर का हो जाही आंसर हो जाही, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हर 1924 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन में का उठाए रहीस नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के मांग ला सबले शुरू उठाए रहीस, ठीक है। तो आंसर एकर का हो जाही ऑप्शन नंबर सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का है तुहर छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की कितनी इकाइयां हैं। अब देखा छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखाने की केठी इकाई है जी। तो एला आप मतलब में बताए हो 4 ठी, ठीक है। तो आंसर का हो जाही एकर 4। एला चला एक मैं आप मतलब मैप में बता देवत हूं एकरा। तो इसे करके आप मन छत्तीसगढ़ के मैप ला बना लिहा जी, एक ठी रफ वाला, जिसे कि आप मतलब में वीडियो में बतात हूं। हमेशा मैप ला इसे करके यूज करिहा। तो एक ठी तुहर कहां है एकरा सबले शुरू वाला हर तुहर भोरमदेव में है, ठीक है। कवर्धा भोरमदेव, तो भोरमदेव शक्कर कारखाना, ठीक है ना। तहां ले ओकर बाद तुहर बनथे एहर सबले शुरू 2002-3 में बनिस, ठीक है। तो 2002 और 3 में बनिस कौन हर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। तहां ले एक ठी महामाया में बनिस, ठीक है। सॉरी सूरजपुर में महामाया शक्कर कारखाना, महामाया शक्कर कारखाना। तहां ले एक ठी तुहर यहाँ बनिस है कहाँ बालोद में बनिस है, ठीक है। बालोद के हर का है तुहर यहाँ के हर तुहर माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना है। तो ये दोनों हर तुहर कब बनिस है, ये दोनों हर तुहर 2009-10 में बनिस है, ठीक है। 2009-10 में तहां ले देखा एकर 6 साल बाद ए हर 3 के 6 बाद कतक थे 2009 अथे। तहां ले 6 ओकर बाद तहां ले 10 के 6 बाद कतक ही 16 ही। तो 2016-17 में फिर एकरा का आ जाही तुहर कवर्धा में तुहर सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। तो 2016-17 ले तुहर ओहर चालू होइस, ठीक है। कौन हर सरदार वल्लभ भाई सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ है यहर कवर्धा में है। तो यह कवर्धा में तहां यह तुहर कहाँ है सूरजपुर में, यहर तुहर कहाँ है बालोद में। तो के ठी इकाई होइस जी एकर 2 इकाई 3 तहां दे 4। तो 4 इकाई है। तो के ठी इकाई है शक्कर कारखाना के छत्तीसगढ़ में। तो 4 ठी। तो ऑप्शन नंबर डी एकर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, निम्न में से किस स्थान की मड़ई प्रसिद्ध है। अब देखा कर दो ठी बात फंसथे एमे के हिस्से की प्रसिद्ध है के हिस्से और कहाँ का थे। एक ठी क्वेश्चन का थे कि कहाँ ले मड़ई हर सबले शुरू प्रारंभ होते का थे, ठीक है। तो देखा सबले शुरू एला देख लेवा क्वेश्चन में का कही से तेला। तो एकर जो है सबले प्रसिद्ध मड़ई कहाँ के हर रथे जी। तो तुहर एहर दौर रथे ऑप्शन नंबर ए नारायणपुर के हर रथे, ठीक है। तो नारायणपुर के हर तुहर सबले प्रसिद्ध मड़ई है, लेकिन सबले शुरू कहाँ स्टार्ट होते तो ओहर होते तुहर जगदलपुर के केसरपाल में, ठीक है। तो केसरपाल में जो है तुहर छत्तीसगढ़ में मतलब जो बस्तर इलाका है तेमें सबले शुरू मड़ई हर का होते चालू होते। सबले शुरू मड़ई कहाँ से स्टार्ट होते की तो कहाँ ले होही तुहर ओहर जगदलपुर के केसरपाल ले। औ ये जो क्वेश्चन में का कही से सबले प्रसिद्ध मड़ई कहाँ के हर की तो नारायणपुर के हर, ठीक है। तत्किल आप मन एक देख लिया अच्छा से, ये दोनों क्वेश्चन हर आते तो एक आंसर होगी नारायणपुर। अब अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सरकारी दस्तावेज में कब हुआ। अब सरकारी दस्तावेज में कब हुई सबले शुरू तेला कहा थे। तो एक आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर ए 1795 के बिलासपुर गजेटियर में का हो रही सबले शुरू तुहर छत्तीसगढ़ शब्द के उपयोग किया गया, ठीक है ना। अब देखा बिलासपुर गजेटियर तो एहर का है जी तुहर जब हमार छत्तीसगढ़ हर एक हनी देखा 1795। अब 1795 में तुहर का है छत्तीसगढ़ है तुहर मध्य प्रांत बरार के
अंदर में रहीस मध्य प्रांत बरार, सेंट्रल प्रोविंस में बरार के अंदर में। तो ओखनी का होइस तुहर छत्तीसगढ़ के, अब छत्तीसगढ़ तो नहीं रहीस बिलासपुर, तो ये जो छत्तीसगढ़ एरिया है ना तेकर बारे में आप मन ला का करना है कि हिस कुछ एकर बारे में हमला बतावा सब चीज लगे, ओकर जलवायु ले लेके ओखनी और जोन भी वहाँ तुहर उद्योग चलत रहीस, जो जनसंख्या है, जो लिंगानुपात हो, जतकी भी तुहर रथे ना उतकी सब चीज ला तुमन आर्थिक सर्वेक्षण में देखता तेला बतावा एमे कि हिस, ठीक है ना। तो वो सब चीज ला एमे बताए बर कछु एरिया के नाम दिहा कि नहीं दा, तो नाम देना पड़ी कि हाँ ए एरिया के, जैसे मान के चला आप मन छत्तीसगढ़ देखे तो छत्तीसगढ़ एरिया के अर्थव्यवस्था किया कि नहीं किया, तो उसने वही खनिका किया गिस छत्तीसगढ़ शब्द ला सबले शुरू उपयोग किया गिस। तो वो जो गजेटियर रहते ते में का बताते हैं, तो जतकी भी कोई भी एरिया है तेकर यदि आप मन ला बताना का है, जिसे मान के चला जतकी भी होकर के तुम्हें जनसंख्या बताना है, लिंगानुपात बताना है, वो एरिया में उद्योग का है, वो एरिया के तुम्हार मतलब व्यापार किसे होते वो एरिया में तुहर वो सब चीज ला तुहर जतकी भी गतिविधि है सब चीज ला बताना रथे, तो ओला का कहते हमन गजेटियर। तो उसने वो गजेटियर में हमर छत्तीसगढ़ एरिया ला बताए बर ओई खनी सबले शुरू छत्तीसगढ़ शब्द के उपयोग किया गया है। कछु जगह ला बताना है तो ओकर नाम तो रखना पड़ी ना, तो वही खनी सबले शुरू जो है ना दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द के उपयोग हो रही कब, और 1795 के बिलासपुर गजेटियर में। तो आंसर ए हो जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ला, तो छत्तीसगढ़ के गठन हेतु लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया कहते, ठीक है। अब एक देखा एक चीज प्रश्न प्रस्तुत किया गया, एक किया थे का तुहर पारित कब हो इसका के, ठीक है ना। तब प्रस्तुत मतलब जोन दिन राखा गई से तेला, तो एक आंसर का हो जाए कौन दिन राखा गया इस लोकसभा में से, ठीक है। तो ये दोनों आप मन ध्यान देखिए कि लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत मतलब वो रखा गई से, ठीक है। तो कब रखा गई से 25 जुलाई 2000 के रखा गया, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ गठन हेतु लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत कब किया गया था, तो 25 जुलाई 2000 को किया गया था। तो ऑप्शन स है का आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को लोकसभा ने पारित कब किया। अब देखा प्रस्तुत कब कर दे हम 25 जुलाई के, अब पारित कब हो ही जी, तो 25 ले 7 दिन जोड़ देवा, तो 25 के होई से तो 25 ला भी जोड़िया, तो 25 हो गई, तहाँ 26, तहाँ 27, तहाँ 28, तहाँ 29, तहाँ 30, तहाँ 31, तो यह 7वां दिन है, तो एक हफ्ता बाद, ठीक है। तो एक हफ्ता तक में डिस्कशन चलते, तहाँ ई दिन पारित होते 31 के, तो 31 जुलाई 2000 के हर का हो जाते तुम्हार पारित हो जाते, ठीक है ना। तो लोकसभा में कब पारित हो इसके ही छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक हर, तो तुम्हार कब हो सो हर 31 जुलाई 2000 के, तो ऑप्शन डी हर का आंसर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित कब किया कहते। अब देखा पारित कहते, ठीक है, एक कोई प्रस्तुत वस्तुत नहीं कहते, पारित कहते सीधा। तो पारित कब हो रही जी हर, तो एहर तुम्हार हो रही ऑप्शन नंबर स, कब 9 अगस्त 2000 के। अब अहुला उसने प्रस्तुत कब किया गया रही, तो 7 दिन में कम कर देवा, तो 9 ले पारित हो से, तो 9 ला भी गिनिया, तो 9 ले 7 दिन कम करिया, तो को नहीं 9, तहाँ 8, तहाँ 7, तहाँ ले 6, तहाँ ले 5, तहाँ ले 4, तहाँ ले 3, तो देखा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, तो यह 7वां दिन होते। अगर उल्टा गिनती करिया था तो 3 अगस्त 2000 के का किया गया रही से ला तुम्हारा राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया रही, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ गठन विधेयक ला लोकसभा में पारित करे के बाद राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया, कब रखा गया, तो 3 अगस्त के रखा गया, 3 अगस्त 2000 के, और पारित कब हो, तो पारित हो रही 9 अगस्त 2000 के, ठीक है। चलो अगला देख लिया। अगला क्वेश्चन का है जी तुम्हार छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे कहते। अब देखा पहला जो सूचना आयुक्त रही हरकार जी, एक ऑप्शन नंबर सी हो जाए आंसर, एके विजयवर्गीय, ठीक है। तो एके विजयवर्गीय हर एक आंसर हो जाए। एला याद किसे में कराए रहे, तो सूचना ला अपन किसे याद करता, सूचना ला कन्हू ला देना है, तो किसे आगू के जमाना में हमन का करन, कबूतर के गोड़ में बांध के भेजन ना, कछु सूचना रहे तो चिट्ठी ला कबूतर के गोड़ में बांध के भेजन। अब वही ला हमन का करथन, आजकल मॉडर्न हो गए नेता, तुहर बंदूक जो आथे AK-47 के तुहर जो गोली रहते, गोली ओ में हमन का कर देथन, लपेट देथन। तो AK-47 के गोली में वो चिट्ठी ला लपेट देथन, और जेकर करा भेजना है तेकर हमन गोली चला देथन, ठीक है। तो गोली ला निकाल लेते, काला चिट्ठी ला पढ़ लेते वाला, ठीक है। तो इसने याद करे रहेन। तो आज के डेट में हमन AK-47 ले यूज करथन, आगू कबूतर ले यूज करन, तो AK-47 ले तुम्हार AK, और AK के बाद तुम्हार विजयवर्गीय। तो AK विजयवर्गीय जी हर तुम्हार का कर रहीस, पहला तुम्हार मुख्य सूचना आयुक्त रहीस, ठीक है। तो ये सब चीज ला हमन ओखनी ना का करा रहे हैं, ट्रिक से याद करा रहे हमर जो पुराना वीडियो है, ठीक है। ते मन ला आप मन अच्छा से देखिए, तो जब बहुत सारा चीज ला हमन ट्रिक ले याद कराए हैं, ठीक है। अभ्यारण हो गई, प्रथम वाला माला हो गई, बहुत सारा चीज ला याद कराए हैं ट्रिक से, तो आप मन देखिए जरूर होला, ठीक है। चलो अगला देखिए। अगला क्वेश्चन का है जी छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है कहते, ठीक है।
तो देखा एक वित्त आयोग के अध्यक्ष ऐसे थी तो दू ठी चीज रहते। एक तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कहते तेहर पहला चीज, तहाँ एक थे वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो वित्त मंत्री एक जी अलग थे। तो वित्त मंत्री ला किसे प्रोसेस में चुनते तेला देख लेवा। अभी आप मन का बनाए हैं विधायक 90 जी। ठीक है, 90 जी विधायक चुने हैं। वो 90 जी में ले तुम्हारे 12 जी मन ला अभी आज के डेट में मंत्री बनाया गए से छत्तीसगढ़ के। तो उमे ले एक जिन वित्त डिपार्टमेंट ला सौंपा गई से कौन ला जी, ओपी चौधरी जी ला। तो ओपी चौधरी जी हर अभी तुम्हार का है जी वित्त मंत्री है, तो ओहर होगी वित्त मंत्री। लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष जो रहते ना तेहर अलग रहते। ठीक है ना, तो ओहर अलग है। ठीक है, ओहर का करते तुम्हार जिसे छत्तीसगढ़ में कुछ भी तुम्हार का होते इनकम होते तो ओला तुम्हार पंचायत होगी, नगरीय निकाय होगी, ओ मन ला वो जो आय हुई से छत्तीसगढ़ ला तेला कतक हिस्सा ला ओ मन ला देना है। पंचायत मन ला तुम्हार नगरीय निकाय मन ला ओहर डिसाइड कौन करते जी, वित्त आयोग करते। राज्य वित्त आयोग हर काकर सिफारिश पे ओला बनाया जाते, राज्य वित्त आयोग ला ओला तुम्हार बनाया जाते राज्यपाल कर। ठीक है ना, राज्यपाल के सिफारिश पर बनाया जाते ओला। तो देखा एक आंसर का हो जाही। एमे का कहते राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष की से। ठीक है, तो हर तुम्हार कौन रही जी, तो ऑप्शन नंबर डी टीएस सिंहदेव जी हर का रही से कर पहला राज्य वित्त आयोग रही। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त आयोग के पहला अध्यक्ष रही से। ठीक है, अब एक बारे में का दिसे करा, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के पहले वित्त मंत्री और में के हैं कि वित्त मंत्री जिसे आज के डेट में ओपी चौधरी जी हर है, उसने वित्त मंत्री कौन हर रही तुहर रामचंद्र सिंहदेव जी हर रही। ठीक है, तो रामचंद्र सिंहदेव जी हर तुहर वित्त मंत्री रही और तुहर जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रही तेहर कौन हर रही जी तुहर ओहर रही तुहर टीएस सिंहदेव जी हर। ठीक है, तात्किल चला आप मन याद रखिए। अगला क्वेश्चन का है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ किया था किसने किया था जी, तो यहर तुहर का हो जाही तुहर ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ठीक है ना, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ किया। तो एला आप मतलब में किसे याद कराए रहे हैं, देखा ठाकुर प्यारेलाल सिंह का आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी। अब एला याद किसे कराए रहे में अब मैं एक बता देता हूं, एक करा देखा एक जी ठाकुर रही जी राजनांदगांव में, एक जी ठाकुर रही तेहर बहुत प्यारा रही सोहर का करे जनता मन के बहुत ज्यादा सहायता करे। तो ई लाइन ला आप मतलब में याद करा रहे हैं कि राजनांदगांव में कहा, राजनांदगांव में, तो राजनांदगांव में एक जी ठाकुर बहुत प्यारा रही, राजनांदगांव में एक जी ठाकुर रहीस तेहर का रहीस बहुत प्यारा रहीस और प्यारा रहीस तो वह का करे जतकी भी जनता रही न तो जनता मन के का करे सहायता करे, कछु भी चीज आए ना कछु भी काम पड़े तो मन के सहायता करे। तो देखा अतकी में याद करे रही तो आप मतलब पूरा याद हो जाए कि तुम्हार ये जो रही सहकारिता आंदोलन यहर कहाँ चलत रही तुम्हार राजनांदगांव में, इसे मान के चले। ठीक है, और इहे के रही तुहर कौन ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हर। तो ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ला हमन का कथन सहकारिता आंदोलन के जनक कथन। काबर ये जनता मन के का करे सहायता, सहायता मतलब सहकारिता, तो सहकारिता मतलब सहायता ले सहकारिता आ गिस और कौन ह करिस तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी करिस कहाँ के रहिस तो राजनांदगांव के। तत्की हमला एमे याद हो गिस। तो आंसर का हो जाही तुहर ऑप्शन नंबर डी हर हो जाही ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हर। ये सब मैं आप मला बताया हूँ, पिछला वीडियो मला आप मन देख लिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का है आज के रायपुर की नगर माता के नाम से जानी जाती है। तो रायपुर की नगर माता के नाम से की ही तो का हो जाही एकर आंसर जी तो बिन्नी बाई। तो बिन्नी बाई जी हर एकर का हो जाही तुहर नगर माता के नाम से जाना जाते। ठीक है, तब बिन्नी बाई हर एकर का हो ही आंसर हो जाही। चला अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन का है तुहर छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। अब छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कौन ला कहा जाते, तो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहा जाते तुहर, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहा जाते तुहर कौन ला हनुमान सिंह जी ला कहते। ठीक है ना, तो हनुमान सिंह जी ला तुहर का कहा जाते छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे। अब एक बारे में देखा एक कुछ सुन लिया एकरा कि हनुमान सिंह कौन रही जी, तो यह जो है ना 1857 में जो तुहर सिपाही विद्रोह चलिस तो ओकर ले छत्तीसगढ़ अभी अछूता नहीं रही सोखनी, यहाँ भी कुछ कुछ हालत में चली से। ठीक है ना, तो का हो रहे थे 1857 में तुहर जो शहीद वीर नारायण सिंह जी ला फांसी दिया जा रहे थे जी। ठीक है, तो ओकर बाद हर न का करते ओकर बहुत बड़का का रहते हर अनुयायी रहते ओला फॉलो करे हर कौन हर हनुमान सिंह जी हर। तो ओला फांसी देते ना तो हर का करते वो जो अधिकारी रहते अपन हर जो यहर एक जी का रहते जी पुलिस विभाग में रहते। ठीक है ना, तो यहर सिपाही रहते, तो सिपाही जो रहते ना तेहर का करते एकर जो हेड रहते अध्यक्ष रहते मतलब अधिकारी रहते कर तेला ना ओकर घर में घुस करके हर का कर देते मार देते होला। ठीक है ना, तो मार देते होला घुस करके। तो उसने अऊ कौन कर रहे थे मंगल पांडे कर रहे थे भारत लेवल पे किसे वह जो है अपन के जो अधिकारी रहते अहू हर का रहते जी एक पुलिस मतलब एक रेजिमेंट में काम कर रहे थे और जो अधिकारी रहते जो हेड रहते तेला हर का कर दे रहे थे गोली मार दे रहे थे और 1857 के क्रांति ले चालू कर रहे थे। तो यह छत्तीसगढ़ में उसने कर रहे थे ओकरे बेला का कथन छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कथन कौन ला हनुमान सिंह जी ला। ठीक है, चला अब अगला देखी जी, अगला एक बताई से सब चीज ला तो देखा है का कही से प्रमुख व्यक्तित्व मन उनकी उपाधि। तो सब लोग मैं आप मला एकदम ट्रिक से याद कराए होता है, बिल्कुल देख लिया आप मन पिछला वीडियो मला एमन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कौन ला कहा जाते हैं तो हनुमान सिंह। एला किसे याद करा रहे हैं मंगल पांडे। तो मंगल ले तुम्हार का थे मंगलवार और हनुमान जी के हमन पूजा करथन कब मंगलवार के। तो मंगल पांडे ले तुम्हार का आगिस हनुमान सिंह। ठीक है, तो हनुमान भगवान के पूजा कब करथन मंगलवार के, तो मंगल ले तुम्हार मंगल पांडे छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ का भगत सिंह, तो
भगत सिंह तुहर का होगिस परसराम सोनी। तो देखा भगत कौन हर रथे जी, तुहर भगत कौन हर रथे, भगत जोन हर रथे तेहर राम भगवान ला का करथे परसा के फूल चढ़ाथे। परसा काला कथन आज की डेट में हमन, अरे जो पलाश ला कथे ना, पलाश तेला छत्तीसगढ़ी में का कथे, पलाश जो फूल रथे तेला छत्तीसगढ़ी में का कथे फरसा फूल कथे। तो जोन हर फरसा फूल ला राम भगवान में चढ़ाई तेहर काय भगत। तो छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कौन ला कही तो परसराम सोनी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का गांधी कौन ला कथे तेला तो सब जानता जी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ला कथे। अब बस्तर का गांधी कही तो मनकू राम सोढ़ी, ये ला याद रखिए, ठीक है। और शहीद छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद की ही तो देखा छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन मतलब स्वतंत्रता संग्राम जो चले रहे तुहर, स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में चले रहे ओकर प्रथम शहीद की ही तो तुहर कौन हरे, तुहर वीर नारायण सिंह जी हर, ठीक है। तो शहीद वीर नारायण सिंह जी हरे का आंसर होही, ठीक है। तो देखा इसने की ही तो ई हरे का आंसर होही शहीद वीर नारायण सिंह जी हर। तो की सब लाभ मन याद रखिए। हर कहाँ ले रही, सोना खान जमींदार ले रही, कहाँ है हर जी, अभी आज के डेट में बलौदा बाजार एरिया में है, ठीक है। चलो अगला देख लिया। अगला क्वेश्चन का है छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद सिपाही कौन था। तो वही लमे कहे अभी कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद सिपाही की ही तो कौन हर हो जाइए कर आंसर शहीद वीर नारायण सिंह जी। तो ऑप्शन नंबर ए हरे कर आंसर हो जाइए। कहाँ के जी तुहार सोना खान जमींदारी के, और कहाँ है आज के डेट में है बलौदा बाजार में है, ठीक है ना। अब देखा एक बारे में कुछ जान ले बात कि एला जो है तुहार फांसी कब दिया जा रहा थे, तो एला दिया जा रहा थे 10 दिसंबर 1857 के एला फांसी दिया जा रहा थे, ठीक है। ताहुल आप मन याद रखिया। और पकड़ा कब जा रहा थे एला की ही तो 2 दिसंबर 1857 के एला का किया जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख ली। तो अगला क्वेश्चन तुहर का हो जाइए। अगला क्वेश्चन है करा छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक किसे माना जाता है, अभी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक कौन ला कहन जी हमन, तो छत्तीसगढ़ में जो है नाचा के प्रवर्तक दुलार सिंह मंदराजी जी ला कहन। अब दुलार सिंह मंदराजी जी ला एला याद किसे करिया, तो देखा नाचिया कब जी, जब मांदर बाजी, तब मंदराजी ले मांदर ला पकड़िया, मांदर, ठीक है, मांदर लिखाई से तब मांदर बाजा रहे थे, मांदर बाजा बाजी त नाची। तो छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो दुलार सिंह मंदराजी जिला, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन देख लेवा। अगला क्वेश्चन का है तुम्हार छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक है तुम्हार कौन जी, तो एक आंसर का हो जाए तुम्हार रामचंद्र देशमुख जी। तो छत्तीसगढ़ में लोक कला ला उद्धार कौन हर करी जी, तो रामचंद्र जी हर इसे करके याद कर रहे हमन कि रामचंद्र जी हर तुम्हारा ही और का करही छत्तीसगढ़ के लोक कला ला तुहर का करही हर उद्धार करही। तो छत्तीसगढ़ के लोक कला के उद्धारक किसे कहा जाता है कि तो रामचंद्र देशमुख जिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एक आंसर हो। अगला देख ला छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी अब कौन ला कथन हमन, तो छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी हमन कथन कौन ला, महा सिंह चंद्राकर ला, ठीक है ना। तो महासिंह चंद्राकर ला हमन का कथन छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी। अब पुजारी कौन हर बनते जी, तो महान व्यक्ति हर, ठीक है। तो महान व्यक्ति हर का बनते तुहर पुजारी बनते। तो महासिंह चंद्राकर ले महा ले अपन यहाँ पकड़िया और महा ले तुहर का आज ही महान, तो महान जो है ना महान, ठीक है। तो महान व्यक्ति रहते ती का बनते पुजारी बनते। तो महासिंह चंद्राकर है तुह का हो जाही लोक कला के पुजारी हो जाही छत्तीसगढ़ के। तो ऑप्शन ए हरे का हो जाही आंसर हो जाही। तो अगला क्वेश्चन का है जी छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे कहते। तो छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म ला सबले शुरू कौन प्रचार करे रहीस, तो एक आंसर का हो जाही, तो एक आंसर हो जाही फादर टीलोर। तो आप मन ला याद करना पड़े, ठीक है। तो फादर टीलोर तुह छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म ला प्रचार कर रहे थे। तो पहला प्रचारक कौन रहीस, तो फादर टीलोर, ठीक है। अब अगला देखा। अगला का है तुम्हार छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन ला कहा जाते जी, तो माधवराव सप्रे जिला कहा जाते। तो ऑप्शन नंबर ए हर का हो जाइए कर आंसर हो जाए। तो माधवराव सप्रे जिला हमन का कथन छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कथन। यहर जो है सन 1900 ईस्वी में तुहर छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक पत्रिका ला चलाए रहे थे, ठीक है। जो 1903 में का हो जा रहे थे, बंद हो जा रहे थे। तो इला प्रकाशन करे कौन है, छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका ला कौन करे, तब माधवराव सप्रे जी है। तो एला हमन का कथन होकर छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जनक कथन, ठीक है। अब देखा इनमें का कही से कि 1900 में छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका रही याद रखिए, ठीक है। तो पहली मासिक पत्रिका कौन है रही छत्तीसगढ़ के, तो 1900 में जो नाय रही छत्तीसगढ़ मित्र तिहर रही है कोने का करे प्रकाशन, तो माधवराव सप्रे जी करे, ठीक है ना। तत्किल आप मन याद रखिया। चला अगला देख लिया। अगला का है तुम्हारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय। अब महाविद्यालय कहा थे, अब एक थे विश्वविद्यालय। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है जी, इंग्लिश वाला मन। महाविद्यालय मतलब क्या होते बता देता हूँ, कॉलेज होते, ठीक है। और तुम्हारा विश्वविद्यालय मतलब क्या होते, यूनिवर्सिटी होते, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तत्किल आप मन ध्यान में रखिए। तो कॉलेज तुम्हारे छत्तीसगढ़ के पहला कौन हरे की ही, तो पहला छत्तीसगढ़ कॉलेज तुम्हारा कौन हरे, छत्तीसगढ़ कॉलेज हरे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कॉलेज नाम से ही है तुम्हारा छत्तीसगढ़ के पहला महाविद्यालय हर। तो छत्तीसगढ़ कॉलेज हरे कर आंसर हो जाए। अब एला तुम्हार स्थापना कोने कर रही है, तो एला तुम्हार स्थापना कर रही जी जे योगानंद जी हर। जे योगानंद जी हर एला कहाँ स्थापना करे रही, तो एला तुम्हार रायपुर में करे रही, ठीक है। कब करे रही, तो 1938 में कर रही। तत्किल आप मन ध्यान में लेके चलिए कि जे योगानंद जी हर रायपुर में पहला छत्तीसगढ़ के पहला महाविद्यालय मतलब कॉलेज की स्थापना कर रही, कहाँ रायपुर में, कब कर रही 1938 में, ठीक है। चला अगला देख ली। अब अगला क्वेश्चन का है जी छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के संस्थापक थे कहा थे। तो छत्तीसगढ़ के
के जो पहला महाविद्यालय रही, महाविद्यालय मतलब कॉलेज था, पहला कॉलेज कहाँ है तुहर रायपुर में है। कौन स्थापना करी इसका के मैं बताएं अभी, तो जे योगानंद जी है। तेकर आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर डी है, एकर आंसर हो जाए जे योगानंद जी है कर आंसर होई। वही है तुह छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के संस्थापक है, ठीक है। कब कर रही 1938 में। देखा है कर अदी से दे, योगानंद ने महाविद्यालय की स्थापना के लिए एक समिति बनाई जिसका नाम छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति रखा गया। इसी समिति की बदौलत 16 जुलाई 1938 को महाविद्यालय का निर्माण किया गया, ठीक है। तब महाविद्यालय का निर्माण कब किया गया, तो सन 1938 आप मैंने याद रखा और ज्यादा याद करे के शौक है तो 16 जुलाई भी याद कर लिया, तो 16 जुलाई 1938 को महाविद्यालय का निर्माण किया गया, ठीक है। चलो अगला देखिए, तो बाण नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया था। अब देखा बाण नरेश विक्रमादित्य आ गई, ठीक है। तो एक पूरा चेंज होगी टॉपिक है यार, अब हिस्ट्री में आ गई जी। तो देखा हिस्ट्री में तुम्हारा आगे तक है तुम्हार बाण नरेश। अब बाण नरेश विक्रमादित्य तब पाली क्षेत्र में चलत रही का जी बाण वंश। तब बाण वंश कहाँ चलत रही की, तब बाण वंश तुम्हार चलत रही कहाँ पाली क्षेत्र में। विक्रमादित्य ला कोने हराए रही, तला हमन देखे कौन हराए रही, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंगर हराए रथे, ठीक है। तो ई हराए रथे कौन ला, बाण नरेश विक्रमादित्य ला। तो देख लिया पिछला वीडियो में बताया हम सब अच्छे से। चला अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के रतनपुर के से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे। अब देखा कलचुरी वंश जो है एमन के मूल राजधानी कहाँ रही जी, माहिष्मती। तो यहाँ के जोन भी व्यक्ति रही तेमन तुहर कहाँ ले रही मूल रूप से, तो मन कहाँ ले रही मूलतः तुहर की हिता माहिष्मती, ठीक है। तो मूलतः कहाँ लेके ही तमाहिष्मती। तो आंसर का हो जाइए अगर ऑप्शन नंबर ए हर आंसर हो जाए, ठीक है। चला अगला देख लेवा, अगला क्वेश्चन का है तुम्हार ओकर बारे में दिसे देख ले। कलचुरी राजवंश प्राचीन राजवंशों में से एक है। कलचुरी नरेश महिष्मांस ने महिष्मती नगर बसाया था जो बाद में त्रिपुरी कहलाया। इसी त्रिपुरी राजवंश की एक कलचुरी शाखा ने कालांतर में छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया। और एक कौन शाखा हर करे रही तुम्हार, त्रिपुरी राजवंश के कलचुरी शाखा ने कालांतर में का करे रही छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया। और कौन शाखा, कलचुरी के कौन शाखा, तो लहुरी शाखा हर तुह का करे रही, यहाँ तुहर का करे रही शासन स्थापित कर रही। लहुरी शाखा के कौन हर, तो कलिंग राज हर, ठीक है। तो अतकी याद रखिए आगे दिसे करा का कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी। तो कलचुरी वंश की कुल देवी जो रही तेला मैं आप मतलब पिछला वीडियो में बता रहे हैं कहा रही जी, याद हो तो आप मन बोला कमेंट करके बताइए पॉज करके। तो एक आंसर का हो जाए गजलक्ष्मी, ठीक है। तो गजलक्ष्मी जी है तुह का रही कलचुरी वंश के कुल देवी भी रही, ठीक है। अब गजलक्ष्मी मतलब तुम्हार हाथी, गज मतलब हाथी होते जी, तो हाथी जो रहते ते में बैठे रहते कोने लक्ष्मी माता, ठीक है। तो ओला हमन का देथन गजलक्ष्मी। तो यह हो जाही तुम्हार इंकर का कुल देवी रही, ठीक है, कलचुरी मन के। अब अगला देख ले, अगला का है तुम्हार क्वेश्चन, 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में स्थित चेदी साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता था। तो 10वीं शताब्दी में जो है तुम्हार छत्तीसगढ़ में कौन सा एक ही साम्राज्य चलत रही जी, तो खनी तुम्हार कलचुरी साम्राज्य लगभग मान के चलत रही, ठीक है। तो ओई ला हमन का कहन चेदी साम्राज्य भी कहन। तो चेदी साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता था, तो कलचुरी। तो एक आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कलचुरी हरेकर का हो जाही आंसर हो जाही, ठीक है ना। चलो अगला देखा, अगला का है तुम्हारा तुम्माड़ राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। अब देखा एक रद्दी से कहा तुम कलिंग राज, कमल राज, रत्नराज प्रथम तहा प्रताप मल्ल। तो देखा इनमें का है तुम्हारा तुम्माड़ कहते, तो तुम्माड़ राजधानी को न बना रहे थे कलिंग राज। तेकर बारे में कुछ बता दे तुम्हें, वैसे तुम्हें पिछले वीडियो में बताए हो तो ओला आप मन पूरा देखिया तो हर अच्छा से समझ में ही आप मन ला, लेकिन एक है ब्रीफ बता देता हूँ कि कलिंग राज है तुम्हारा थे कब 1000 ईस्वी आसपास में थे। और तुम्हारे छत्तीसगढ़ में क्या करते, तुम्हारा कलचुरी वंश के स्थापना करते हो। अपन के राजधानी कहाँ ला बना थे हर तुम्माड़, तहाँ ले 1020 तक का करते यहाँ का करते अपन के शासन ला चलत थे। तहाँ बाद जो है 1020 ले लेके तुम्हार कौन आ जाते 1020 ले लेके तुम्हार 45 तक थे कौन हर तुम्हार कमल राज हर, ठीक है। तो कलिंग राज रहते तहाँ कमल राज हर, तो कमल राज हर भी तुम्हार तुम्हार राजधानी बना के यहाँ शासन करते जी। तहाँ 45 ले लेके तुम्हार कदक तक थे, 45 ले लेके 65 तक तुम्हार कौन रहते रत्नराज प्रथम हर। तो यह 45 ले लेके 65 तक थे, तो 45 ले लेके 50 तक तो हर तुम्हार राजधानी बना के शासन करते। तहाँ 50 में जब वह रतनपुर नगर की स्थापना कर लेते तो ओला वह अपन के राजधानी बना लेते, ठीक है। तो रतन राज प्रथम जो है तेहर तुम्हार तुम्हार ले भी अपन राजधानी बना के शासन कर रहे थे। और कहाँ ला, और तुम्हार रतनपुर ला भी शासन कर रहे थे, रतनपुर ला भी राजधानी बना के शासन कर रहे थे। तो आंसर का हो जाही तुम्हार ले कौन कौन मन शासन करे रही इनकी ही राजधानी बना के, तो कलिंग राज, कमल राज और रत्नराज, ठीक है। रत्नराज प्रथम महिला याद रखिए। तो 1 2 3, तो 1 2 3 कौन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हरेकर का हो जाही आंसर हो जाही, ठीक है। चला अगला देख ले, अगला का है, अगला क्वेश्चन है तुम्हार का है निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था। अब दिया गया जबकि भी तुम्हारा निम्नलिखित मतलब जो है ना जी, तुम मतलब का याद रखना है निम्नलिखित की से मतलब जो दिया की सत्की में आप मतलब बताना है, भले ही कोई और अलग भी हरा सकत है, लेकिन दिया की से में आप मतलब बताना है निम्नलिखित का देश मतलब, ठीक है। तो निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था। तो कौन हराया रही, तो कोकल देव प्रथम हर। और कोकल देव प्रथम कौन रहते तुम्हारे शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग के ओकर का रथे हर पिताजी रथे, ठीक है। तो कोकल देव प्रथम हर, और यह तुम का कर रहे थे त्रिपुरी ला अपन के स्थायी राजधानी भी बनाए रहे थे, तैला अपन याद रखिया। तो आंसर ए होगी। अब अगला क्वेश्चन देखा, छत्तीसगढ़ में किस
वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की। अब मैं का कहें कलिंग राज इस कब 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में ऐसा और तुम्हारा का कर रही छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कर रहे थे 1000 ईस्वी में। तो 1000 ईस्वी है का हो जाही आंसर हो जाही, ठीक है। तुम्माड़ लाहौर का बना रहे थे अपन के राजधानी बना रहे थे, तो वही लेकर अधिस 1000 ईस्वी में आए रहे थे कलिंग राज तुम्माड़ अपन के राजधानी बना थे। और तुम्माड़ में हरकाऊ का बना थे, तो तुम्माड़ में जो है वह का करते अपन के राजधानी बना थे। और चैतुरगढ़ जो है ना, चैतुरगढ़, तो चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी बना थे और यहीं चौहर एक का मंदिर बना थे, ये और तुम्हार बना थे महामाया मंदिर, ठीक है। तो ये दोनों ला बनाया रहते वहाँ। अब देखा अगला क्वेश्चन का है तुम्हार छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश ला कौन स्थापित कर रहे थे जी, तो कलिंग राजा। कब करे रहे थे, तो 1000 ईस्वी में। तो आंसर का हो जाही तुम्हार ऑप्शन नंबर बी। राजधानी कहाँ बना रहे थे, तुम्हाड़ ला। महिषासुर मर्दिनी मंदिर कहाँ बना रहे थे, तो चैतुरगढ़ में। तत्की हमला याद करना है में, ठीक है। चला अगला देखा, अगला क्वेश्चन तुम्हार का है, अगला क्वेश्चन में तुम्हार छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस राज्य या फिर रियासत में हुआ था। यह अब आगे तुम्हार रियासत वाला, ठीक है। सबले शुरू तुम्हार कौन से तुम्हार सरकारी दस्तावेज में हो रही इसकी हिस्सा 1795 के तुम्हार बिलासपुर गजेटियर में, अभी ऊपर में देखे हैं ना मन, ठीक है। और सबले पहले किस राज्य या फिर रियासत में हुआ था कि तय आंसर का हो जाही तुम्हार खैरागढ़, ठीक है। तो खैरागढ़ में तुम्हारे कर का हो जाही एला सबले पहले उल्लेख किया गया है छत्तीसगढ़ शब्द के, ठीक है ना। तो आंसर का हो जाही एक आंसर ऑप्शन नंबर 1 खैरागढ़। एला मैं आप मतलब ट्रिक से बताया हूं, देख लिया पिछला वीडियो में, ठीक है। चला अगला देख रहा था, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था। तो छत्तीसगढ़ शब्द का सबले प्रथम उद्योग मतलब उपयोग कौन करे रही जी, सबले शुरू उपयोग कर, तो एक आंसर का हो जाही तुम्हार दलपत राव। तो दलपत राव जो रथे ना तेहर तुम्हार छत्तीसगढ़ शब्द के सबले पहले उपयोग करे रहते, ठीक है ना। तो आंसर का होगी ऑप्शन नंबर ब। अब अगला देख लेवा, अगला का है तुम्हार छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय। अब एक का थे विश्वविद्यालय, एक लागू का है रही महाविद्यालय। तो हर कॉलेज रही पहला कॉलेज, और यहर का है पहला यूनिवर्सिटी कहते कौन हरे, तो पहला यूनिवर्सिटी तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो यहर तुम्हार कहाँ रही खैरागढ़ में। खैरागढ़ के जो राजा रही तेहर अपन के बेटी के नाम पे और का करे रहीस, और बेटी के नाम का रही जी इंदिरा। तो वो इंदिरा के नाम पे और का करे रहीस, इंदिरा कला संगीत एवं विश्वविद्यालय वाला नाम दे रहीस, ठीक है ना। तो इंदिरा के नाम से हर रहीस होगा, बेटी के नाम रहते खैरागढ़ के जो राजा रहते तेकर, ठीक है। तेकर आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चला अगला देख लिया, अगला का है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है तुम्हार नल वंश ने छत्तीसगढ़ में कब से कब तक शासन किया। तो नल वंश तुम्हार छत्तीसगढ़ में कब ले कब तक शासन कर रही जी, तो हर तुम्हार तीसरी ले लेके 12वीं शताब्दी तक हर छत्तीसगढ़ में शासन कर रही, तीसरी ले लेके 12वीं शताब्दी तक। आप मैंने याद रखिया तीसरी लेके 12वीं शताब्दी तक हर का कर रही छत्तीसगढ़ में शासन कर रही, कौन है नल वंश, ठीक है। चला अगला देखा, अगला का है तुम्हार नल वंश की राजधानी थी। तो नल वंश की राजधानी कहाँ रही, इस सब मैं आप मतलब मस्त बताया हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो पुष्करी हरे कर रही राजधानी रही, कहानी बता के बताया हूँ, सब राजा मन लग लोग लाने, और मैं क्या करें उनका फ्लो चार्ट, मतलब कि तुम्हारा जो राजा हर कौन क्रम में आई से, मतलब कौन राजा हर आगू आई ओकर बाद कौन हर आई, ठीक है। वो सब ला बताए हूँ, उनकर बारे में रिलेटेड कुछ कुछ तथ्य भी बताए हूँ, कहाँ ले राजधानी कौन हर काकर संग में काकर लड़ाई हुई से, कौन ताम्रपत्र हर काकर, सब ला बताए हूँ। तो पिछला वीडियो ला प्लीज देख लिया आप मन, तो ये वीडियो हर आप मन ला फायदा दी, ठीक है। रिवाइज हुई अच्छा से मजा आई वीडियो ला पढ़े में। तो देखा ऑप्शन नंबर ए हर सही होगी सके पुष्करी हर वन के राजधानी रही जी। तो नल वंश का आदि पुरुष एवं संस्थापक किसे कहा जाता है। अब देखा आदि पुरुष और संस्थापक अलग होते हैं और वास्तविक संस्थापक अलग होते हैं। तो नल वंश के जो है आदि पुरुष एवं संस्थापक की ही तो कौन हर हो जाइए कर आंसर शिशु खर। तो ऑप्शन नंबर बी हर एक का हो जाए जी आंसर हो जाए, ठीक है। अब इनमें एक और क्वेश्चन का थे नल वंश का वास्तविक संस्थापक, तो वही में कहें कि दोनों अलग होते। नल वंश का वास्तविक संस्थापक की तो हर तुहर कौन हो जाए वराह राज है, ठीक है। तो वराह राज हर वास्तविक संस्थापक रहते, लेकिन एक जो है ना आदि पुरुष और संस्थापक की ही तो हर कौन रहते शिशु खर, ठीक है। चला अगला देखा, अगला क्वेश्चन का है तुम्हार नल वंशी मुद्रा निम्नलिखित में से कहां कहां प्राप्त हुई है। तो देखा ऑप्शन का कदी से अडेंगा कुलिया और ऑप्शन नंबर सी का दी से ए और बी दोनों, तो इनमें से कोई नहीं। तो देखा नलवंशी मुद्रा जो है तुम्हारे कहां कहां ले मिली से, अडेंगा ले भी मिली से, कुलिया ले भी मिली से। तेकर आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो अडेंगा ले के ठी मिली से आप मला मैं बता देता हूं 32 ठी, और कुलिया ले भी मिली से 1 ठी, ठीक है ना। तो हर 3 ठी राजा के मिल के है 32 ठी, काकर काकर वराह राज के, अर्थपति भट्टाकर के और भरदत्त वर्मन तीनों के मिल के है। और कुलिया ले जो मिली से तेहर तुहर काकर बारे में बताते, तो हर तुहर जो है ना स्तंभ राज के बारे में बताते, यहाँ के जो स्वर्ण मुद्रा है तेहर कुलिया ले, ठीक है। तो मुद्रा के हिस्से तो स्वर्ण मुद्रा हमन बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ ले भी 32 ठी स्वर्ण मुद्रा मिली से, और कुलिया ले 1 ठी स्वर्ण मुद्रा मिली से। तेहर तुहर काकर बारे में बताते, ओहर तुहर जो है स्तंभ राज के बारे में बताते, ठीक है। और यहाँ ले जो मृदभांड मिली से तेहर नंद राज के बारे में बताते जी। तत्किल आप मन ये याद रखिए, ठीक है। ए और बी एकर का हो जाए दोनों सही है, तो एकर आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ई लेकर बताई से कि अडेंगा से 32 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, काकर काकर वराह राज भवदत्त वर्मन अर्थपति भट्टाकर के। वराह राज के ठी है आप कमेंट करके बताइए हमन ला, ठीक है। भवदत्त वर्मन के 1 ठी है, अर्थपति भट्टाकर के ठी अहुल बताइए हमन ला, ठीक है। तो दोनों ला अपन कमेंट करके बताइए।
यह पिछला वीडियो जो देखे हते मन आपन तो जानत हो ही, ठीक है। तो नलवंशी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिन्हें नागपुर संग्रहालय में संग्रहित करके रखा गया है एवं कुलिया बालोद से का स्तंभ राज के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अतकिल आपमन याद रखिया कुलिया बालोद ले काकर मिली से स्तंभ राज के स्वर्ण सिक्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, नलवंश को कौशल व निषद का स्वामी निम्नलिखित में से किस पुराण में कहा गया है? तक नलवंश ला कौशल व निषद के स्वामी कौन से पुराण में किया गिसे जी? तो ऑप्शन नंबर ए वायु पुराण में माला का कहा गिसे कौशल व निषद का स्वामी भी कहा गिसे, कौन ला? नलवंश माला, ठीक है। इनकर बारे में वर्णन कौन कौन में है कि नलवंश के बारे में तहर तुहर वायु पुराण और तुहर कौन में है जी? तुहर वायु पुराण और ब्रह्म पुराण, ठीक है। तो ब्रह्म पुराण और वायु पुराण ये दोनों में तुहर का है नलवंश के वर्णन किया गिसे, ठीक है। तो आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु पुराण में, लेकिन क्या कहा गिसे? कौशल एवं निषद का स्वामी कहा गिसे, ठीक है। ब्रह्म पुराण में नहीं कहा गिसे। तत्किल आप याद रखिया। अब अगला देखा, वाकाटक वंश में वाकाटक वंश के प्रवरसेन प्रथम के समकालीन शासक था। अब देखा वाकाटक वंश के प्रवरसेन प्रथम के समकालीन शासक, अब जो दिया गिसे तेमेले देख कहते ना, तेकरा निम्नलिखित ला आपमन ऐड कर लिया। निम्नलिखित में से वाकाटक वंश के प्रवरसेन प्रथम के समकालीन शासक था, ठीक है। तेकरा आपमन निम्नलिखित ला ऐड कर लिया। निम्नलिखित ला काबर ये दिया गिसे तेमेले हमला बताना है, ठीक है। तो इमे देखा सबले जो है ना प्रवरसेन के समकालीन कौन रहीस? तो कौन हर रहीस जी? शिशुखर। और शिशुखर कौन है? तुहर नल वंश के तुहर का है आदि पुरुष और संस्थापक, तहर तुहर प्रवरसेन प्रथम के समकालीन रहीस। तो वाकाटक वंश तुहर का है नल वंश के समकालीन रहीस, ठीक है। ताहुल आपन याद रखिया। तो ऑप्शन नंबर बी है का हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। अब अगला देखा, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में नलवंशी किस शासक को पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त हर अपन के दक्षिणापथ अभियान जब चला थे ना, तो हर नलवंश के कौन ला? नलवंश के तुहर व्याघ्र राज ला पराजित करे रथे, ठीक है। एकर बारे में हमारा पता कहां ले चलते? तो एकर बारे में पता हमला जो समुद्रगुप्त के तुहर का रथे जी, ओकर दरबारी कवि जो रथे हरिसेन, तो ओकर प्रयाग प्रशस्ति ले हमला पता चलते। तो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति ले हमला का चलते पता कि ओहर जो है अपन के दक्षिणापथ अभियान में कौन लहरा रहीस? नलवंशी शासक व्याघ्र राज ला। लहरा के ओहर का कर रहे थे? उपाधि धर रहे थे व्याघ्रहंता के, ठीक है। तो व्याघ्रहंता के उपाधि धर रहे थे ओहर कौन? हर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त लही तुहर भारत के का कहा जाते? नेपोलियन भी कहा जाते। तो याद रखिए एक आंसर का हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ला, तो किससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में व्याघ्र राज को पराजित किया था? तभी मैं बताएं कि व्याघ्र राज ला पराजित करते ओकर बारे में कहां ले पता चलते? तो ओकर बारे में पता कहां ले चलते? कहां ले पता चलते जी? हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख से। तो ऑप्शन नंबर बी है कर आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख ला। अगला क्वेश्चन का है तुहार कोंडा गांव के एडेंगा से वराह राज के कितने स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है? इले मैं ऊपर में पूछे हूं, बाकी एक आगे तब बताना पड़ी। तो एकर जो है वराह राज के कथक थी स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई से जी? एडेंगा ले तो 29 थी। तो एडेंगा ले टोटल 32 थी स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई से। उमे ले वराह राज के ठी है 29 ठी है, भौदत्त वर्मन के तुहर के ठी है 1 ठी है, 2 ठी तुहर काकर है अर्थपति भट्टाकर के है। तत्किल तुमन याद रखिया, ठीक है। चलो अगला देख लिया। अगला क्वेश्चन का है तुहर, अगला क्वेश्चन है तुहर वराह राज किस वाकाटक शासक से पराजित हुआ था? अब वराह राज आगे, ठीक है। तो वराह राज जो रथे तेला कौन हराए रथे जी? आप मन के वाकाटक शासक नरेंद्र सेन। तो नरेंद्र सेन का कर रथे वराह राज ला हराए रथे। तो वराह राज के बेटा जो नथे ना तेहर एकर बदला लेबर नरेंद्र सेन ला हरा देते। वराह राज के बेटा के नाम का रथे भौदत्त वर्मन, ठीक है। तो भौदत्त वर्मन है का बेटा रथे और यह तुह तहां ले आके का करथे? तुह नरेंद्र सेन ला पराजित कर दे। एकर बारे में कहां ले पता चलते? हमला रिद्धिपुर ताम्रपत्र ले, ठीक है। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है तेहा का करे भौदत्त वर्मन के वही में ले पता चलते कि वह नरेंद्र सेन ला पराजित कर रहे। काबर काबर की नरेंद्र सेन का पिताजी वराह राज ला हराए रहे, ठीक है। तो एकर आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। सब अगला क्वेश्चन का है भौदत्त वर्मन में किस वाकाटक शासक को पराजित किया था? तभी बताएं कौन ला करे रहे? नरेंद्र सेन ला। तो आंसर का हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। अब काबर कर रहे थे हुलो बता रहे हो पापा ला और हराए रहे जी, तो ओकर पराजित मतलब हार के बदला लेबर हर ओला हरत है, ठीक है ना। और बारे में कहां ले पता चलते? हमला रिद्धिपुर ताम्रपत्र। तो वही क्वेश्चन फिर आगे से दे कि भौदत्त वर्मन ने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को पराजित किया था, इसका वर्णन कहां है? तो इसका वर्णन तुहर कहां है जी? तुहर रिद्धिपुर ताम्रपत्र। तो आंसर का होगी ऑप्शन नंबर ए, रिद्धिपुर ताम्रपत्र ले पता चलते कि वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन ला पराजित कर रहे थे। कौन है? भौदत्त वर्मन है, ठीक है। चलो अगला देखा। अगला क्वेश्चन का है तुहर किस नलवंशी शासक ने महाराजा व भट्टारक की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा व भट्टारक की उपाधि कौन शासक धरे रही जी? तो तुहर हो जाही भौदत्त वर्मन। तो भौदत्त वर्मन है तुह का कर रहे थे? महाराजा और भट्टारक के उपाधि धारण कर रहे थे। कहां ले पता चलते? रिद्धिपुर ताम्रपत्र ले पता चलते हमला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का है रिद्धिपुर ताम्रपत्र के अनुसार भौदत्त वर्मन की पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी के नाम का रहे तुहर अचली भट्टारिका, ठीक है। काकर हिसाब से तुहर रिद्धिपुर ताम्रपत्र। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र में का बताई से ओहर जो है भौदत्त वर्मन के पत्नी के नाम ला बताई से का होगा? पत्नी के नाम ला बताई से अचली भट्टारिका। तो आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर ए, अचली भट्टारिका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन का है छत्तीसगढ़ का सबसे
पुराना मंदिर है? एक आंसर ला तो देखित दार आप मन। तो छत्तीसगढ़ के सबसे पुराना मंदिर तुहर कौन सा हरे जी? देवरानी जेठानी मंदिर। तो देवरानी जेठानी मंदिर ला कौन वंश के शासक मन बनाइन है, एला आप मन हमला कमेंट करके बता देवा। ठीक है, चला आप मन काला कमेंट करिए, मैं कमेंट करके मतलब मैं बता देता हूँ, करा जी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सरबपुरी वंश के जो राजा रहते कौन? प्रसन्न मात्र। तो प्रसन्न मात्र के जो रानी रहते तेमन मिलके इलाका कर रहे थे देवरानी जेठानी मंदिर ला बनवाए रहते मन। ठीक है ना। और कहाँ बनवाए रहते? तो ताला गांव में बनवाए रहते। ठीक है, ताला गांव में बनवाए रहते। और ताला गांव हर तुहा कहाँ ठी बसी से? मनियारी नदी के तट पे बसी से ताला गांव हर। और उहे ले हमला अभी जो है ना रुद्र शिव के का मिली से प्रतिमा प्राप्त हुई से। तो अतकी चीज ला हमन एकरा जानेन कि ताला गांव में तुहर का है देवरानी जेठानी मंदिर है। कोने बनवाए रही? सरबपुरी वंश के रानी मन बनवाए रही नेला। काकर रानी मन? प्रसन्न मात्र खनी के ओकर जो रानी रहीन तेमन बनवाए रहीन सरबपुरी वंश ले संबंधित। और यहाँ ले तुहर कहाँ? ताला गांव ले मिली। ताला गांव कौन नदी किनारे है? मनियारी। और ताला गांव में तुहर काकर प्रतिमा मिली से? अभी रुद्र शिव के प्रतिमा मिली से। अब रुद्र शिव के प्रतिमा इसे मिली से जेकर जो है ना अंग हर 11 ठी अलग अलग जीव के अंग ले मिल करके बनी से। जिसे कि तुहर का है आदमी रहते तो ओकर मूड रहते, हाथ रहते, गोड़ रहते, पेट रहते। ठीक है, सब चीज रहते। तो ओकर हाथ मन हर जो है ना एक ठी हाथ हर अलग जीव के बनी से, एक ठी हाथ हर अलग जीव के, एक ठी गोड़ अलग जीव के बनी से अलग, एक ठी गोड़ अलग जीव के, मूड अलग जीव के, त कान हर अलग जीव के, तहन आंखी हर अलग जीव के। उसने करके 11 ठी जीव ले मिल के हर बनी से वो जो रुद्र शिव की प्रतिमा है। ठीक है, तो एक आंसर का होगी जे ए क्वेश्चन के आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आते तुम्हारे ए दे देखा ताला गांव वाला की। तो ताला गांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अभी मैं मतलब का बताएं आप मतलब कि हम मनियारी नदी के तट पे स्थित है। तो मनियारी नदी के तट पे स्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है, तो देवरानी जेठानी का मंदिर भी स्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, अहू बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है। तो आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख ली। तो अगला क्वेश्चन का है पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो पातालेश्वर महादेव मंदिर तुहा कहाँ स्थित है? तो यह आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर डी, मल्हार में। तो पातालेश्वर महादेव मंदिर जो है ना तेला कहाँ? मल्हार में बनाया गया। कौन है बनवाया रही जी? तो मल्हार में प्रसन्न मात्र बनवाया रही। प्रसन्न मात्र तुहा कौन रही? तो प्रसन्न मात्र तुहर सरबपुरी वंश के एक जी प्रतापी शासक रथे। यह तुहर ना मल्हार नगर ला भी बसाए रथे। ठीक है, एक नाम आगू का रथे मल्हार ना के नाम प्रसन्नपुर रथे। तो प्रसन्नपुर जो रथे ना यह प्रसन्नपुर। तो प्रसन्न मात्र अपन नाम से प्रसन्नपुर नगर नामक नगर ला बसाइस जी। प्रसन्नपुर नामक नगर ला कौन नदी के किनारे? नीडिला। और नीडिला नदी ला हमन वर्तमान में का कथन? लीलागर नदी। ठीक है, तो वही नदी के किनारे में हर का बसाए रही प्रसन्नपुर नामक नगर बसाए रही जो आज के डेट में मल्हार कहलत है। तो मल्हार में प्रसन्न मात्र हऊ का बनवाए रही तुहर? एक तो पातालेश्वर महादेव मंदिर बनाए रही, तह एक डिडनेश्वरी माता मंदिर बनाए रही। ठीक है, तो पातालेश्वर महादेव मंदिर, डिडनेश्वरी मंदिर और एक तुहर चतुर्भुजी विष्णु मंदिर भी बनवाए रही। ठीक है, चतुर्भुजी विष्णु मंदिर। तय तीनों तुह कहाँ है? मल्हार में है। कौन बनवाए रही? प्रसन्न मात्र। तत्किल याद रखिया कौन वंश के रही? सरबपुरी शासक रही। और ठीक है, अब अगला देखा। तो कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त या फिर अनुयायी थे? तो कलचुरी राजा मन के जो तुहर कार्य है जबकि भी लेख रहे तेहर ओम नमः शिवाय ले चालू हुए। मैं बता रहे हैं ओम नमः शिवाय ले। तो ओम नमः शिवाय ले चालू हुए तो एक मतलब हमन का सकत हन? ओमन तुहर शिव भगवान के कार्य रहीन, अनुयायी रहीन या फिर भक्त रहीन। ठीक है, तो आंसर ए एकर हो जाइए आंसर। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन का है कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो कलचुरी वंश की कुल देवी कौन रही जी? गजलक्ष्मी हर। ठीक है, तो आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर बी, गजलक्ष्मी हर एकर का हो जाए आंसर हो जाए। तैयार हमारा आज के का रही लास्ट क्वेश्चन रही। तो यदि आज के क्वेश्चन मन हर आप मन पसंद आई सोही और वीडियो मन आप यदि हमारे पिछला मन देखे हुई है तो आज के हर तो जाहिर सी बात है आप मन के बहुत सारा क्वेश्चन एमएलए बन गई सोही। आप मन हमारा कमेंट करके बताइए कि आप मन कौन कौन ला जाना था। ठीक है, पॉज कर करके आप मन ना एक कमेंट कर करके हमारा बता जाइए तो देखा जाइए कि कौन हर आंसर है। यदि वीडियो हर आज के आप मन अच्छा लगी सोही तो ज्यादा से ज्यादा अपन के दोस्त मन संग शेयर करिए और हमारे वीडियो ला लाइक करिए, चैनल ला सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक अंत तक आप मन के यहाँ तक बने रहे बर धन्यवाद।